हेलो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल एंड मेटल चैप्टर फिनिश हो गया है। इसका एक्सरसाइज पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिससे चैप्टर आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। व्हाट वी हैव लर्न में आपको वो पॉइंट्स देख ही लेने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और चैप्टर भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल रिएक्शंस भी नहीं है ना। तो ओवरऑल अगर आप पॉइंट्स बनाओगे तो मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कोरोजन, ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें से निकल के आएंगे, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। चलो एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं हम रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिविटी सीरीज और थर्मिट रिएक्शन, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर 1 मार्क में 2 मार्क में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एवरी ईयर पूछते ही हैं। कोई 1 मार्क का एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स इन दोनों सेक्शन से रिलेटेड हो सकता है ना। तो 2 मार्क्स में कोरोजन पूछ लिया, 2 मार्क्स में थर्मिट रिएक्शन पूछ लिया, ऐसे भी 4 मार्क यहाँ पर इस चैप्टर में से फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज ये जो चैप्टर है इसमें से सेक्शन डी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। Which of the following pairs will give displacement reaction? Now displacement reaction में मैंने आपको बताया एक एक्टिविटी सीरीज आपको लर्न रखनी पड़ेगी जिसमें हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब कोई सॉल्ट है ना, जैसे कोई भी सॉल्ट है, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्ट है, सपोज एक्स तो मेटल है और वाई उसका सॉल्ट है। तो अगर आप दूसरी मेटल लोगे, सपोज करो आप Z लेते हो, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो Z है वो X से ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली अकर व्हेन देयर इज मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन, है ना, तभी वो सॉल्ट में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, इसमें हम ऑप्शन से पहले ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मान लो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है तो वो आंसर हो सकते हैं कि वो इजीली डिस्प्लेस नहीं होंगी, है ना। तो इसमें से आंसर तो इजी है निकालना कि जो लास्ट ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट और आपने लिया कॉपर। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी इसमें क्वेश्चन पूछा है विल गिव, अच्छा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू सिल्वर, है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगा। और विल गिव पूछा है कि किसमें रिएक्शन, इन 4 ऑप्शन में से किसमें रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर का जो प्रॉपर्टी है वो लेस रिएक्टिव और वेरी लेस रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव इनको हमने सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्क्यूरी ये हमने कैटेगरी रखी, तो उसमें आता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। या कॉपर की जगह आप यहाँ पर कोई भी मेटल लोगे तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर ही देगा, है ना। तो लास्ट में सिल्वर तो सेपरेट हो ही जाएगी, तो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। फर्स्ट वाले में देखो NaCl एंड कॉपर, ऑब्वियसली आप Na, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाले मेटल्स तो किसी भी कैटेगरी में लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है। इसके साथ NaCl के साथ आप ले रहे हो कॉपर, है ना, ऑब्वियसली ये रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज Na इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर है कि रिएक्शन होने के लिए सॉल्ट और मेटल, है ना, दो हम सब्सटेंसेस लेते हैं, एक सॉल्ट और दूसरा लेते हैं मेटल, है ना। यहाँ पर जो मेटेलिक सॉल्ट है, ये जो हमने XY का एग्जांपल लिया था उसके लिए हम ऐसा समझते हैं कि एक मेटेलिक सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन मेटल B से हो रही है या मेटल A से हो रही है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट मेटल A मस्ट बी मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू दिस मेटल, ठीक है, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन का फ्राइंग पैन है, उसमें आप रस्टिंग के लिए क्या कर सकते हो प्रिवेंट करने के लिए, उसको ऑयल और कॉमन एग्जांपल है, अगर आप
आयरन वेसल यूज करते हो तो ऑयलिंग करके रखना अच्छा होता है आयरन वेसल को, ताकि रस्टिंग का प्रॉब्लम ना हो और फूड में वो आयरन ऑक्साइड डिजोल्व नहीं होता रहे। ठीक है, तो अप्लाइंग प्रिवेंट आयरन फ्राइंग पैन है। अब आयरन का जो फ्राइंग पैन है उसको आपको बार बार यूज करना है, तो बार बार अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ अ जिंक, है ना। अब ये सारे ही मेथड यहाँ पर सूटेबल है आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन फ्राइंग पैन की बात की है विच इज यूज फॉर किचन यूटेंसिल, है ना। अगर आप इंस्ट्रक्शन के साथ ये लिखो कि आपको हर बार उसमें ऑयल ग्रीस लगा के रखना है, तो इट इज नॉट अ सुटेबल मेथड। तो सुटेबल मेथड क्या है, आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देंगे और फिर वो आयरन यानी उस आयरन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिंक का कोटिंग होने के बाद गैल्वेनाइज हो जाएगा और उसका आयरन ऑक्साइड में कन्वर्जन नहीं होगा। सो सुटेबल मेथड पूछा है, सभी मेथड करेक्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वेसल लिया है यानी कुकिंग के लिए फ्राइंग पैन लिया है, जिसको आप ऑयल ग्रीस बार बार नहीं कर सकते, है ना। पेंट करोगे फिर उसमें कुकिंग नहीं हो सकती, सो इट मस्ट बी लेयर्ड विथ जिंक। तो आंसर इज अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। नेक्स्ट है एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड। अब इसमें एक एक्स वाई टाइप का क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिस एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है ना। अब ये चैप्टर मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है वो या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। सो दिस एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर जो ऑक्साइड बनता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है ना। यहाँ पर जो भी ऑक्साइड बनेगा इस मेटल का, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया है, और ये सॉल्युबल भी है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के बाद ये सॉल्युबल भी होना चाहिए, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो इनमें से ऑप्शंस देखते हैं हम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन। सबसे पहले क्योंकि कैल्शियम आंसर है, बाकी सारे हम देखते हैं। कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है। सेकंड सिलिकॉन, कार्बन के नीचे ही आता है, वो कार्बन के जैसा ही एक सेमी मेटल है ना, सेमी मेटल जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, तो वो सिलिकॉन भी नहीं आएगा। लास्ट बचता है आयरन। अब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यहाँ तक ठीक है, बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो द आंसर इज कैल्शियम इज आंसर। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा विच इज नोन एज लाइम, और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। सो इन दिस वे दिस इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम। नाउ फूड केन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज। अब जो फूड केन्स होते हैं उनको टिन से कोट करते हैं, जो अंदर की जो उनकी शाइनी कोटिंग होती है वो टिन से होती है, जिंक से नहीं होती है। इसका रीज़न बताया है कि जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, दोनों ही कॉस्टली है, टिन ज़्यादा कॉस्टली है इसके कंपैरिजन में। जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। अब जिंक और टिन, टिन मतलब SN, अगर आप इसका रिएक्टिविटी देखोगे तो जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और टिन का जो सिंबल होता है वो SN है। रिएक्टिविटी सीरीज में SN दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो लेस रिएक्टिव मेटल्स में आता है। तो यहाँ पर ये आंसर है कि टिन से कोटिंग करने से वो जो है ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये आंसर होगा, फूड केन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक। ऊपर का जो कवर है वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो कोटिंग है वो टिन से करेंगे, है ना, वो कॉस्टली भी होता है। और दूसरा है कि ये जो रीज़न मैंने बताया कि वो कम रिएक्टिव होता है, SN, ठीक है। और PB जो होता है वो लेड है। ओके, नाउ यू आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MCQ टाइप के यहाँ पर होगा, फिनिश। नाउ you are given a hammer, a battery, a bulb, wires and switch. That means we have to make a electric circuit. ठीक है, हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मटेरियल दिया हुआ है। क्या क्या मटेरियल है, हैमर है, ठीक है, बैटरी है,
बल्ब है, वायर है और स्विच है. नाउ हाउ कुड यू सी देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब जो हैमर है उसका आगे का जो पोर्शन है वो आयरन का बना हुआ होगा और जो पीछे का पोर्शन है वो वुडन होगा. हम ऐसा समझ के कर सकते हैं. या फिर जो हैमर है वो सर्किट बनाने के लिए दिया हुआ हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट when we attach, और बल्ब भी है क्योंकि when we attach some material which is of metallic nature in the circuit, है ना, with battery, with bulb, with wires, है ना, और with a switch. when we switch off switch, है ना, तो स्विच ऑन करने पर बल्ब अगर ग्लो होता है तो मटेरियल इज मेटेलिक, और अगर बल्ब ग्लो नहीं होता है तो मटेरियल इज नॉन मेटेलिक. ठीक है, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वेदर नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, है ना. कंडक्टर का अपोजिट क्या होता है? इंसुलेटर. सो दिस इज द आंसर. और हैमर का भी आपको अगर इस टाइप का एग्जांपल है तो मैंने जैसा बताया कि उसके जो आगे वाला पोर्शन है हैमर का, अगर वो आयरन है और उस पर जो हैंडल लगा हुआ है दैट इज ऑफ वुड, तो आप इजीली ये इस बल्ब के एग्जांपल से बता सकते हो कि आयरन, द अपर पार्ट ऑफ आयरन या ब्रॉड पार्ट ऑफ आयरन, सॉरी, हैमर इज made up of metal which are good conductor of electricity, and the remaining part which is of wooden, if there is wood, है ना, उसका हैंडल अगर वुड का बना हुआ है तो, है ना. अदरवाइज आप ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके एग्जांपल से आपको समझाना है. इट इज these material are used to make electric circuit, and one by one when we complete the circuit with different element either of metallic or non metallic, bulb will glow, है ना. or if bulb will not glow, the material is non metallic which are insulator of electricity. ठीक है, इस टाइप से एक्सप्लेन करना है अपने लैंग्वेज में. केमिस्ट्री में अपने लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करना है आपसे. जिस अब बुक का कोई डायरेक्ट डेफिनेशन हो तो बुक की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कोई लॉजिकल क्वेश्चन, गिव रीजन टाइप क्वेश्चन पूछा है तो आप रिएक्शन लिख के और अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो. अब यहाँ पर ऐसा कोई रिएक्शन जैसा कुछ है नहीं. Assess the usefulness of these tests, distinguish between metal and non-metal. यहाँ पर आपको मेटल और नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी यानी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड उसमें डिफरेंस बताना है कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल नॉन कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं. दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस सर्किट फॉर डिस्टिंग्विशिंग मेटल एंड नॉन मेटल. हमने ये सर्किट क्यों लिया, इसकी क्या यूजफुलनेस है ये बताया है. सो दिस विल हेल्प टू distinguish a metal and non-metal on the basis of their property of conducting electricity. Okay. Now, what are amphoteric oxide? Give two example of amphoteric oxide. First of all, what are amphoteric oxide? Amphoteric oxides are the compound which react with acid as well as base. इसका एक example book में दिया हुआ है. वो अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड के इसमें 2 एग्जाम्पल पूछे, एक की रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वाटर एम्फोटेरिक में डेफिनेशन हो गया कि ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस, है ना, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये HCl से भी रिएक्शन करता है ना, और Al2O3 NaOH यानी बेस से भी रिएक्शन करता है. ये एसिड है और ये बेस है. ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा. और यहाँ पर आपको पता है एक सॉल्ट बनता है जिसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, NaAlO2. ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट. तो दिस ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, सो इट इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. 2 एग्जाम्पल पूछे. दूसरा एग्जाम्पल होता है जिंक ऑक्साइड. ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए, Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड. बुक पे नहीं दिया हुआ है तो दोनों एग्जाम्पल ये हो गए. नेक्स्ट है, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट. ठीक है, अब रिएक्शन पूछिए कि कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन में से, ये एक्स मेटल, कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन में से रिएक्शन करके क्लोराइड्स बनाएगी और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी और कौन सी ऐसा नहीं करेगी. सिंपल है.
जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगी, जैसे सोडियम मैग्नीशियम आप एग्जांपल ले लो, सोडियम मैग्नीशियम विल डेफिनेटली डिस्प्लेसेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम क्लोरीन एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। बट अलग मेटल कोई कौन सी मेटल जो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगी, तो कौन सी हो सकती है? सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। 2 मेटल्स डिस्प्लेस करेंगे सोडियम मैग्नीशियम, रिएक्शन भी लिख दोगे आप, एंड 2 मेटल्स सिल्वर गोल्ड विच विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है, हम अगर इसमें से इस चैप्टर के शॉर्ट नोट निकालते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डायग्राम भी है। विद डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं। तो अभी M मेटल है जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है, ये हमने किया हुआ है। किसका किया था? कॉपर का। उसमें आपको पता है कि इस M मेटल के इम्प्योर फॉर्म और प्योर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर का तो क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं, और प्योर का क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वो भी इसी मेटल का होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या होता है? जैसे कॉपर का कर रहे हो आप तो कॉपर सल्फेट, है ना। तो इम्प्योर कॉपर का एनोड, क्योंकि वहां पर आपको याद है एनोडिक मड कलेक्ट होती है, इम्प्योरिटीज, और प्योर कॉपर का कैथोड। प्योर कॉपर वहीं पर डिपॉजिट होती है जहां पर पहले से कैथोड है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है विच प्रमोट आयनाइजेशन और विच प्रमोट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट, है ना। सॉल्ट में आयन को प्रमोट करने के लिए जो आप यूज करते हो वो भी उसी मेटल का बना हुआ होना चाहिए। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज ए एनोड? तो क्या होगा इसका आंसर? वी विल टेक impure metal as impure metal of that metal which is to be refined, है ना, of anode, and pure metals cathode. The electrolytic solution will be of that metal only. एग्जाम्पल दे दो कॉपर का। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। 3 मार्क्स में होगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। नाउ Pratyush took a name is there sulfur powder on a spatula and heated it. Sulfur means non-metal. Okay, so उसने स्पैचुला में सल्फर पाउडर लिया और उसको हीट किया, मीन्स देयर कुछ रिएक्शन करवाई। देन ही कलेक्टेड द गैस। ओके, सल्फर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से और बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, विच गैस इज एसिडिक इन नेचर, है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ही कलेक्टेड द गैस बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब। इस तरह से इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब में से गैस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है, अब इसी गैस को ड्राई लिटमस पेपर पे लिटमस पेपर मतलब आप ब्लू या रेड कौन सा ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो पहली बात तो ड्राई पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो एसिड्स हैं वो मॉइस्ट, यानी जो ये जो गैस है ये मॉइस्ट फॉर्म में ही एसिडिक होती है ना। तो ये जब वाटर के साथ जैसे कैसे होगी, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा H2SO4 और ये क्या है? एसिड। इसलिए वो जो है ब्लू लिटमस को चेंज करेगा। सो ड्राई लिटमस पेपर नो रिएक्शन एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर देयर विल बी चेंज इन कलर because it is acidic gas, it will change the color blue color litmus into red. ठीक है, ये आंसर हो गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। दोनों रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको H2SO4 की ये वाली मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया है इसलिए ये वाली रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी और उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। और दिस इज नॉट बैलेंस क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ये बैलेंस हो गया। ठीक है, सो इन दिस वे दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। नाउ स्टेट
2 ways to prevent rusting of iron. अगर अब आपने पास रस्टिंग ऑफ मेथड यानी कोरोजन प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हमको बेस्ट सूटेबल मेथड में स्पेशली जब आयरन की बात कर रहे हो तो गैल्वेनाइजेशन लिखना कंपलसरी है. सो फर्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन एंड सेकेंड इज ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रीसिंग द सरफेस ऑफ द आयरन. उसी में पहले कोरोजन यानी रस्टिंग को 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है और डायरेक्टली 2 मेथड्स पूछे तो 1 मेथड is oiling, greasing or painting the surface of iron so that it form a protective layer and water moisture and oxygen will not react the iron. ठीक है. And second method is using zinc to coat the iron or mixed with the iron which is known as galvanized iron to prevent the rusting of the iron. Okay. So now लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म विद नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन. अब भी हमने किया है. व्हेनेवर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं तो दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, इसमें नेचर बतानी है कि क्या होता है, तो एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे कि वो टाइप ऑफ पूछा है. टाइप ऑफ मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन. तो आप C+O2 S+O2 इस टाइप के एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं. नाउ वी हैव रिमेनिंग विद द 4 क्वेश्चन बट द क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर देयर एंड गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन है, तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. ओके.